पर मैं साहिल, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो हम लोग द्विघात समीकरण के फर्स्ट पार्ट में द्विघात समीकरण के जो बेसिक सवाल होते हैं हम लोग वो डिस्कस किए हैं। आज हम लोगों का नंबर है द्विघात समीकरण के कुछ एडवांस लेवल के, कुछ बड़े लेवल के जो सवाल होते हैं उसे देखने वाले हैं। दोस्तों टाइम को वेस्ट न करते हुए दोस्तों हम लोग सीधा सवालों पर चलते हैं। आखिरकार वो सवाल कैसे रहेंगे और हमें कैसे सॉल्व करने होंगे, सिर्फ हमें देखना क्या है कि सवाल के अगर आपको मेथड पकड़ में आ जाता है ना तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सवाल देख रहे हो और फिर भी अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप सवाल किस तरीके से किया जाता है, आपको सिर्फ मेथड को पकड़ना है कि आखिरकार भैया ने किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार से आपको सवाल को सॉल्व करना है। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, ये किताब है, इस किताब में एक सवाल मतलब कई सवाल दिए हैं, एक सवाल तो नहीं दिया है, बट हम लोग ज्यादा सवाल नहीं, बस ज्यादा आपको मेथड में समझाने की कोशिश करूंगा और सवाल आपको खुद से सॉल्व करना होगा, किताबों में दिया रहेगा। आओ देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट से कि सवाल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। जैसा कि एक सवाल में यहां से दूं आपको 1x+1 अपॉन एक्स, ठीक है, फिर वहां पर दिया है प्लस एक्स अपॉन x+1 इज इक्वल दे रखा है दोस्तों 2 सही 1/6। बढ़िया। अगर ऐसा सवाल आपको दे दे और यहां से आपको बोलेगा क्या को हल कीजिए, बढ़िया बढ़िया भैया। देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। हम एक बार इस सवाल को अगर चाहूं तो एक बार सवाल को उतार लूं, सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बार सवाल को उतार लिया जाता है। दोस्तों मैं इस सवाल को x+1 अपॉन x+1 इज इक्वल 2 सही 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं 13/6। अब कैसे, ये मत पूछना कैसे, क्योंकि मैं इसे कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ से इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना 12, 12 में एक जोड़ोगे हो जाएगा 13 में 20, और बटे में कितना है 6 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13/6। चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x और x+1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, आएगा x+1, ये आएगा क्या इसका एलसीएम। अब एलसीएम लिया तो दोस्तों इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, इसमें ये बनेगा x+1 का होल स्क्वायर और ये बनेगा x² इज इक्वल ये हो जाएगा 13/6। अगेन अगेन क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से ये देखो a+b का होल स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, तो क्या लिखेंगे हम x² + 1 + 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a² + b² + 2ab, ठीक है, ये फार्मूला लग गया, प्लस ये वाला x², कौन सा, ये x² अपॉन क्या है दोस्तों x, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा x² + x इज इक्वल ये हो जाएगा 13/6। बढ़िया बढ़िया भैया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बीच में प्लस है, अब हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ से आप पहले इसको कैलकुलेट करो, फिर यहाँ से इसका तिरछा गुणा करेंगे। हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x² + 2x + 1 अपॉन x² + x इज इक्वल 13/6, ऐसा कुछ, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करेंगे, इसका 6 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर +1 रहेगा, 6 का इसमें गुणा करेंगे और ये जो x² + x है इसमें 13 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12x² + 12x + 6 इज इक्वल 13x² + 13x, ऐसा कुछ बनेगा, बन गया। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से अब जब इसे सॉल्व करोगे ना तो x वाले पद सभी पद को एक तरफ कर लो। आप क्या करो, इसे एक तरफ जब करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर है 12x², यहाँ पर है 13x², तो काम करते हैं ना 13x² ज्यादा बड़ी मतलब बड़ी संख्या है, तो इसे उस तरफ लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13x² इस तरफ प्लस में है, ये माइनस, सॉरी ये भी प्लस में है, इज इक्वल उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख ही देता हूँ एक बार, 13x² माइनस 12x², इधर क्या है प्लस 13x, और इधर ये देखो 12x जब उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12x, और ये देखो यहाँ पर +6 से उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, 13x² में 12x² घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, ओनली x², 13x में 12x घटेगा तो कितना आएगा, सिर्फ x, -6, वो भी प्लस में आएगा, ये प्लस में रहेगा, इज इक्वल 0। बढ़िया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको अब यहाँ से गुणनखंड करना आना चाहिए, तब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ से इसका फैक्टर हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल 0, ऐसा बन रहा है। अब यहाँ से देखो दो दो का जोड़ा बना करके कॉमन ले लो, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3 इज इक्वल 0। यहाँ से देखो जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल 0। दोनों का कंपेयर कर दो दोस्तों, तो यहाँ से हमें x का मान मूल निकल जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल 0, या फिर आप क्या बोल सकते हो, x इज इक्वल माइनस 3। ठीक, अगेन क्या करोगे, एक बार इससे कंपेयर कर दो, तो यहाँ से निकलेगा x माइनस 2 इज इक्वल 0, या फिर x इज इक्वल 2। तो x के कितने मूल निकले दोस्तों, 2 मूल। कौन कौन से, -3 और 2। ये थे दोस्तों x का, मतलब ये था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं। एक अच्छे सवालों में ऐसे ही सवाल बनते हैं इसे, जो कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखे थे कि इसके बेसिक सवाल, और इससे भी अच्छे अच्छे सवाल अभी आएंगे, अभी आप देखते रहिए बस। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर सेकंड को। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल देखो, हर सवाल में हर टाइप वो कि इसे इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने पहला सवाल बताया, उसमें आपको कई जगह कैलकुलेट करना होगा, कहीं जगह एलसीएम लेना होगा, कहीं जगह तिरछा गुणा करना होगा, हर चीज करना होता है इसमें। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ से दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि क्या लिखा है, x प्लस रूट के अंदर दिया है 3x माइनस 6। ठीक है, उसके बाद दे रखा है दोस्तों इज इक्वल 2, फिर बोल रहा है को हल करो, मतलब सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक बार सवाल इसे उतार ही लो। एक बार क्या लिखोगे, x प्लस अंडर रूट 3x माइनस 6 इज इक्वल 2। अब देखो जब इसे सॉल्व करोगे ना, तो आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। पहले वर्ग करने से पहले ये जो x है ना, इस तरफ प्लस में उस तरफ ले जाकर के इसे माइनस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3x माइनस 6 ही रहेगा, और ये उस तरफ जाकर के ये हो जाएगा 2 माइनस x। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा आप इसे हिंदी लिख देना। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, रूट 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका जब आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 6 इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2a भी होता है ना, माइनस 4x हो गया। अब देखो यहाँ से x वाले पद को एक तरफ, मतलब सभी को एक तरफ कर लो, तो वहां से सॉल्व करने में हमारे को क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -4x, ये उस तरफ जाएगा -3x, यहाँ से हो जाएगा +4, ये उस तरफ जाएगा +6 इज इक्वल 0। ठीक है, ठीक है भैया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो, इसे आपस में ऐड करो, जो ऐड हो रहा है एक्स स्क्वायर, ये आपस में ऐड होकर के -7x, ये आपस में ऐड हो जाएगा +10 इज इक्वल 0। अब क्या करोगे, अब करना क्या है, सिंपल, अब इसका फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल 0। हो गया फैक्टर, है ना। गुणा करने के बाद 10 आना चाहिए, और उसे ऐड करने के बाद -7 आना चाहिए। देखो आ गया है। अब देखो इसका आपस में जोड़ा बनाओ, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5 इज इक्वल 0। समझ में आया क्या, आना चाहिए। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ये तो कॉमन हो गया, बट यहाँ से x माइनस 5 एक बार फिर से कॉमन हो रहा है, क्योंकि 2 बार है, ये 1 और 2 बार है। ठीक है, एक बार फिर से कॉमन हो गया। अगेन x माइनस 2 इज इक्वल 0। अब देखो दोनों का आपस में कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल 0 होगा, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल, इसे उस तरफ ले जाओगे तो 5 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया। अगेन इससे कंपेयर करो 0 से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 2 इज इक्वल 0, या फिर आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो x का मान कितना आया दोस्तों, एक तो आया x का मान 5, और एक आया कितना, 2 आया। ठीक है दोस्तों, ये था इसका सवाल। अब आपको एक चीज करना होगा, क्या करना होगा,
हमने तो सवाल सॉल्व कर लिया, बट आपको पता है कि सवाल सॉल्व करने का मकसद क्या होता है? ये जो समीकरण दिया है ना, इस समीकरण में x का मान रखो। अगर x का मान रखने के बाद, x का मान रखने के बाद ये वाला पक्ष दूसरे वाले पक्ष के मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है, तो हमारा ये जो मान आया, ये जो मूल आए हैं, ये मूल को संतुष्ट करता है, मतलब समीकरण को संतुष्ट करता है। ये मूल जो है समीकरण को संतुष्ट तभी करेंगे जब पहला वाला पक्ष दूसरे वाले पक्ष के बराबर हो जाएगा। एक बार आप जब मूल निकाल लो ना, इस जैसे x इक्वल 5 आया है, इसका मान उठा करके एक बार आप समीकरण में रख दो। अगर इस समीकरण में रख दोगे, अगर ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर आ गया तो वो उसका मूल माना जाएगा। अगर पहला पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर नहीं आता है तो वो उसका मूल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना दोस्तों। चलो मैं क्या करता हूँ, x का मान 5 यहाँ पर इस समीकरण में रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस पहले एक बार समीकरण को 3x माइनस 6 इज इक्वल कितना है 2। x का मान आप 5 रखो, क्या हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 6 इज इक्वल 2। 3 पचे 15 होता है, इधर हो जाएगा 15 माइनस 6 बराबर 2। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इसको जब इसमें से घटाओगे, 15 में से 6 को घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा कितना 9। और इधर क्या चल रहा है 5 प्लस रूट 9 बराबर 2। इसका मान कितना होता है 3, 5 3 बराबर 2, यहाँ 8 बराबर 2। क्या 8 कभी 2 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या कहोगे, ये इसका मूल नहीं हो सकता। अब देखो इसको चेक कर सकते हो आप, ये यहाँ से इसे मिटा देते हैं। एक तो प्रूफ हो गया ना कि ये जो 5 है इसका मूल नहीं हो सकता है, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख दोगे ये भी इसका मूल होगा, क्योंकि यहाँ से x का तो दो मान आया है, तो आप क्या कहोगे इसका मूल होगा, बट नहीं होगा। अब देखो x का मान यहाँ पर रखते हैं इसमें समीकरण में x प्लस रूट 3x माइनस 6 इज इक्वल 0। चलो x का मान कितना है 2 प्लस अंडर रूट यहाँ से 3 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल 0। अब देखो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 6 माइनस 6 इज इक्वल 0। 6 में 6 घटाओगे आएगा कितना 0, तो 2 बराबर 2। सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर 2 आ रहा है, क्योंकि समीकरण में यहाँ पर देखो 2 है ना, तो मैं गलती से 0 लिख रहा था। तो 0 बराबर 2 बराबर 2 आ गया ना, तो ये क्या होगा, ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसका कौन सा मूल है, सिर्फ मूल 1 होगा, वो भी 2। ठीक है, ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने जो आपको भी सवाल बताया ये समझ में आया होगा। तो इसे मिटा करके हम अच्छे और अच्छे सवालों को करते हैं। थर्ड दे रखा है 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 अगेन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 इज इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस 4। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि इसको हल करो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो थोड़ा माइंड को एकदम क्लियर रखना होगा, क्लीन रखना होगा, तभी आपको ऐसे सवाल को समझ में आएंगे। देखो आप सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया, एक बार सवाल को उतारना होगा, बट आप सवाल को मत उतारो, क्योंकि अगर मैं सवाल उतार दूंगा, आप उतार सकते हो, अगर मैं उतारने लगूंगा ना, क्योंकि सवाल बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत कम पड़ जाएगा। आओ देखते हैं यहाँ से, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले एक काम करते हैं ना, दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देते हैं, डायरेक्टली वर्ग कर देते हैं। चलो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इसमें वर्ग करोगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये पूरा है, मतलब इसके पूरे का वर्ग हो जाएगा। 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ बनेगा भैया। अब देखो यहाँ से आप देखो x माइनस मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, और यहाँ से इसका सिंपल वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से जब वर्ग मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो यहाँ से देखो बनेगा क्या, 2 का वर्ग करोगे तो आएगा 4, और इसका जब वर्ग करोगे तो x माइनस 1 ये कंडी हट जाएगा, माइनस मतलब बी स्क्वायर, माइनस तो नहीं, बीच में प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है तो पहले प्लस आएगा, तो यहाँ से x माइनस 4। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 2ab 2 इंटू 2 अंडर रूट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के x माइनस 1 और x माइनस 4 करनी में हो जाएंगे। अगेन क्या करेंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो रहा है तो ये करनी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा x प्लस 4। बढ़िया बढ़िया भैया। अब देखो करना क्या है, अब आप इसे कैलकुलेट करो, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 4
प्लस एक्स माइनस फोर माइनस माइनस क्या होगा 4 अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर इज इक्वल एक्स प्लस फोर। ऐसा कुछ बनेगा? बनेगा भैया, बिल्कुल बनेगा। अब यहां से करेंगे क्या, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा -8 -4 अंडर रूट एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा x माइनस फोर इज इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस फोर इज इक्वल एक्स प्लस फोर। बढ़िया। अब देखो हम इसे करते क्या है, ये वाला जो पक्ष है ना, ये देखो माइनस में इसे एक काम करते हैं उस तरफ ले जाते हैं और ये वाले पक्ष को इस तरफ लेकर के आते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, ये जितने भी प्लस हैं इस तरफ आएंगे तो सब माइनस हो जाएंगे। क्या बनेंगे फिर, ये बनेंगे 4x, ये इधर हो जाएगा -12 इज इक्वल, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा x माइनस वन एक्स माइनस फोर, ऐसा कुछ। अब यहाँ से आप 4 कॉमन लेकर के काट सकते हो, देखो इस 4 से काट सकते हो, 4 जब कॉमन लोगे x माइनस कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल 4 अंडर रूट एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा x माइनस फोर। ये देखो 4 से ये 4 कैंसिल, तो बचा कितना, इसे एक तरफ लिखते हैं दोस्तों अंडर रूट, इसे इस तरफ लिखो चाहे उस तरफ लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर इज इक्वल एक्स माइनस थ्री। इतना कुछ आया। आओ अब इधर सॉल्व करते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब देखो करेंगे क्या, फिर से वही प्रक्रिया को अपनाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहां पर लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। क्या करें हम, दोनों पक्षों का फिर से इसका वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये बनेगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स माइनस वन और ये बन जाएगा एक्स माइनस फोर इज इक्वल, इसका यहाँ से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ से फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस सिक्स एक्स। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कितना 4। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अब एक बात आपको यहाँ से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है भैया, यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कर दिया कैंसिल। अब देखो यहाँ से ये जो x वाला पद है ना, पहले आप इसे एक बार कैलकुलेट कर लो फिर से, क्या हो जाएगा ये -5x प्लस फोर इज इक्वल 9 माइनस 6x। ये देखो जो -6x है ना, ये इस तरफ आकर के माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जब प्लस हो जाएगा तो इसमें जब ऐड हो जाएगा, इसमें से जब घट जाएगा, 6 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, सिर्फ x आएगा। यहाँ से इसको इस तरफ लाओ, नहीं तो इसको इस तरफ लेकर जाओ, देखो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस फोर एक्स बराबर 5, सिंपल। x का मान कितना आया दोस्तों 5। हमें सॉल्व क्या करना था, सिर्फ समीकरण को सॉल्व करना था और हमें x का मान ज्ञात करना था। अब आप एक काम करना, मैं बोल रहा हूँ कि आप x का मान ना इस समीकरण में रखना, x जहां जहां x है वहां वहां 5 रखना, आप देखने को पाओगे कि वहां पर पहला पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे समीकरण के मूल, कितना सिर्फ एक आया, कौन सा, वो भी सिर्फ 5। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया। देखो 4th नंबर सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें करना क्या होगा कि एलसीएम वगैरह लेना आना चाहिए, और आपको कभी ना कभी प्रतिलोम का मतलब तो समझ में आता ही होगा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा समझ लो, जैसे कि मैंने बोल दिया y का प्रतिलोम 1/y, या फिर व्युत्क्रम बोल सकते हो इसको, y का व्युत्क्रम 1/y। जैसे कहीं पर लिखा है x प्लस 1 का व्युत्क्रम x माइनस वाई, या सॉरी 1/x प्लस 1, ठीक है। ऐसा कुछ व्युत्क्रम का मतलब होता है कि वो बटे में चली जाए संख्या, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो यहाँ पर इसी का यूज होगा, क्या यूज होगा भैया, जैसे कि सवाल में दे रखा है ना, दिया है x माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस फोर अगेन x प्लस वन और x माइनस वन इज इक्वल 4, सॉरी प्लस 4 है, प्लस 4 इज इक्वल 0 दे रखा है।
और आपसे बोल रहा है कि आप इसे सॉल्व करो। मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं फिर से सवाल को उतारूंगा तो यहाँ पे बोर्ड कम पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, डायरेक्टली हल करेंगे। देखो आपको क्या कहूँगा मैं कि इसे आप ब्रैकेट में रखो। आप क्या करना, मैं मानने को बोल रहा हूँ कि आप इसे मान लो। माना x माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल वाई मान लो। अगर आप x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल वाई मान रहे हो तो यहां से ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई होगा। भैया कैसे, ऊपर देखो संख्या माइनस का है, यहाँ पर देखो प्लस का है, नीचे प्लस का है, यहाँ पर देखो माइनस का है, तो इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल वाई, तो x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल वन अपॉन वाई। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। इसका मतलब क्या है, जहां पर x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है वहां पर हम y लिख सकते हैं, और जहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई वन है वहां पर वन अपॉन वाई लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं। इस जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, सिर्फ y, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस फोर वन अपॉन वाई प्लस फोर इज इक्वल जीरो। समझ में आया, आ ही गया होगा। अब यहां से करेंगे क्या, यहां से y प्लस फोर अपान वाई प्लस फोर इज इक्वल जीरो। अब देखो यहां से इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल जीरो। अब यहां से आप करोगे क्या, करना क्या है, करना यही है आपको कि इसका फैक्टराइजेशन करना है, आपको फैक्टर करना आना चाहिए। अब जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने के बाद ये हो जाएगा वाई स्क्वायर होगा होगा प्लस टू, एक काम करो ना, यहाँ से जो y है ये तो है ही, इसको एक तरफ लिखते हैं ना, क्यों सीक्वेंस में लिखा रहेगा तभी तो फैक्टर होगा, आगे पीछे थोड़ी ना होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल जीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा, टू वाई प्लस फोर इज इक्वल जीरो। भैया हमने क्या किया, दो का मल्टीप्लाई किया दो में तो आया कितना फोर, और दो में जोड़ा दो तो आया कितना फोर, आ गया, हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे y को, y माइनस वाई प्लस टू, और यहाँ से प्लस टू को कॉमन लेते हैं, y प्लस टू इज इक्वल जीरो। समझ में आया, आ गया होगा। यहाँ से करेंगे क्या, y प्लस टू को एक बार कॉमन लिया और y प्लस टू को एक बार कॉमन लिया, बराबर जीरो। अब यहाँ से आओ देखते हैं, यहाँ से क्या करेंगे हम, y बराबर कितना आएगा दोस्तों, जीरो से जब कंपेयर करेंगे y प्लस टू इज इक्वल जीरो, तो y बराबर कितना आया, माइनस दो। वो एक बात याद रखना, एक नहीं आया है, दो दो आया। एक बार इससे कंपेयर करोगे तो माइनस दो, एक बार इससे कंपेयर करोगे तो माइनस दो, तो y का मान कई आया, दो ठो आया, माइनस दो और माइनस दो। ठीक है, देखो इससे कंपेयर करो, एक बार जीरो एक बार इससे कंपेयर करो, तो दो समीकरण है तो दोनों का दो दो मूल आएंगे, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या y का मान कितना आया, माइनस दो। अब करना क्या है, y की जगह पर आपको रखना है माइनस दो। अब तब हमें क्या निकलेगा, x का मान, चलो रख ही देते हैं, x माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल वाई की जगह पर माइनस दो। क्यों क्यों बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पर y लिखा है ना, y इज इक्वल माइनस दो, है ना। इस समीकरण को मैंने उठाया। अब देखो इसे जब सॉल्व करोगे, x माइनस वन इज इक्वल, इसको करोगे माइनस टू एक्स माइनस टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया है तिरछा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक तरफ करेंगे, इसको एक तरफ करेंगे, तो ये बनकर आएगा थ्री एक्स इज इक्वल माइनस टू प्लस वन, यहाँ से थ्री एक्स इज इक्वल माइनस वन, एक्स बराबर माइनस वन अपान थ्री। एक्स का मान कितना आया, माइनस वन अपान थ्री। अगेन क्या करेंगे, आओ यहां पर करते हैं, अगेन हम फिर से इस वाले समीकरण को उठाएंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल, वाई का मान कितना है, माइनस दो, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपान, मतलब माइनस वन अपान टू लिख सकते हो आप इसे। अब यहाँ से क्या करोगे, तिरछा गुणा कर दो इसका, टू एक्स प्लस टू इज इक्वल माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इस तरफ देखो, यहाँ पर प्लस टू एक्स है, यहाँ पर माइनस टू एक्स है, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, थ्री एक्स, ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस वन। एक्स बराबर कितना आया दोस्तों, माइनस वन अपान थ्री। तो एक्स के कितने मान आए, दो। कौन कौन से, सेम आए हैं बट दो आए हैं, कौन कौन से, एक्स इज इक्वल माइनस वन अपान थ्री तथा माइनस वन अपान थ्री। ये हैं एक्स के मूल, क्या है, एक्स के
मोल। कौन कौन से? -1/3 तथा -1/3 2 मोल। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस सवाल को ऐसे आप सॉल्व भी कर सकते हो सिंपल तरीके से। मैंने जो भी आपको बताया, जो भी आपको पढ़ाया, वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो सच में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।